जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आप सभी से मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आज से मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों हमारा, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 20 क्वेश्चन होते हैं एसएससी के इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, जो आगे जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उसमें आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पहला आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या है यदि आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है दोस्त। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। मित्रों एक बात मैं बता दूं, जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए 11 से नहीं कटेगा, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 11 से कटेगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 11 से भाग देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा 308 11 से, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी ये दोनों ऑप्शन नहीं कटेंगे, 3 ऑप्शन तो छट गए। जो 11 से कटेगा वही इसका उत्तर है दोस्तों। इस प्रकार आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं जब आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछ ले तब। ठीक है। चलिए अगर आप इसको डिटेल समझना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसको डिटेल भी बता दूंगा कैसे आपको इसको लगाने हैं। बाकी आप दोस्तों प्रयास यही करिए कि ऑप्शन से अधिकतर सवाल को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्त, तब आप टाइम बचा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों आपके। बोला गया है कि 15%, 10% और 5% छूट की श्रृंखला के बराबर एक एकल छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक एकल छूट किसके बराबर है दोस्तों। तो आप क्या करिए, इसमें आप 15% का भिन्नात्मक मान बताइए। 15% को भिन्न में क्या लिखते हैं, तो 3 बट्टे दोस्तों 3/10 हो जाएगा 15% का मतलब, और 10% का मतलब 1/10 होगा, और 5% का मतलब 1/20 होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 15% का मतलब 3/20 होगा। ठीक है, 3/20 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको एमपी और एसपी का यहाँ पर रिलेशन निकाल लेने हैं। एमपी और एसपी का, एमपी 20 था, एमपी 20 था, 3 का छूट मिला, इसका मतलब 17 में बिक गया दोस्तों, 17 में बिक गया। एमपी 10 था तो 1 का छूट मिला, इसका मतलब 9 में बिक गया। एमपी इसका 20 था, इसका अंकित मूल्य 20 था, 1 का छूट मिला दोस्तों, इसका मतलब 19 में बिक गया। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 4000। ठीक है, यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो 2907 आ जाएगा। 2900 दोस्तों 7 यहाँ पर आ जाएगा। 4000 का सामान दोस्तों 2907 रुपये में बिक गया, तो इसका मतलब कितने का छूट मिल गया, कितने का छूट मिल गया दोस्तों। एक बार आप लोग बताइए कितने का छूट मिल गया, घटाकर बता दीजिए दोस्तों। 4000 के सामान में से 2907 का बिका है दोस्तों, तो कितने का छूट दिया गया है, कितने का छूट दिया गया है दोस्तों, बताइए। छूट कितने का मिल गया प्यारे साथियों, ये छूट मिल गया आपको, आपको छूट मिला 1093 रुपये का। घटा लीजिए ना, 4000 में से 2907 घटा लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा दोस्तों 1093, 1093 छूट दिया गया। छूट किस पे मिलता है, छूट हमेशा दोस्तों अंकित मूल्य पर मिलता है, बटे 4000 कर दीजिए, बटे 4000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो 4 दूनी 8, 4 दूनी
8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है, हो जाएगा 29, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर होगा दोस्तों वह 27 दशमलव कुछ आएगा। 27 दशमलव शुरुआत में 27 होगा, एक ही ऑप्शन में 27 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आंसर से मतलब है, बस जहाँ पर आपको दिख गया, आप सवाल लगाते समय ऑप्शन का भी विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, तब आप समय बचा सकते हैं। अन्यथा आप सवाल लगाने बैठ गए तो कहीं न कहीं आप समय ज़्यादा लगा देंगे। इसलिए मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या बोला गया है एक बार सभी भाई पढ़ेंगे और सवाल का आंसर करिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, आपके लिए फ्री है दोस्तों, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। अगर आप जो भी बात कहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तब कुल अभ्यर्थी की संख्या क्या है? दोस्तों कुल अभ्यर्थी की संख्या 100% है दोस्तों। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100% का मान आपको निकालना है। यहाँ पर 70% जो दिया है यह उत्तीर्ण का दिया है, 80% उत्तीर्ण का दिया है, और यहाँ पर 10% अनुत्तीर्ण का दिया है, फेल का दिया है, और 144 किसका डाटा है? ये भी पास का है, उत्तीर्ण का है। तो आपको उत्तीर्ण ही निकाल लेने हैं, उत्तीर्ण ही निकाल लेने हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों? एक एक विषय में जो पास हुए हैं उनको जोड़ेंगे, दोनों विषय में जो पास होंगे उसको घटा देंगे। देखिए 70% उत्तीर्ण प्लस 80% उत्तीर्ण, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10% दोस्तों दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों बस उसको घटा देने हैं। 10 अनुत्तीर्ण हैं, इसका मतलब उत्तीर्ण कितने हैं दोस्तों? 90 हैं, तो 90 को आपको यहाँ से घटा देने हैं। ठीक, घटाइएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 60% बचेगा। 60% का मान हो जाएगा दोस्तों, 60% का मान हो जाएगा यहाँ से 60% का मान 144 हो जाएगा। 144 तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 हो जाएगा 10% का मान, 10% का मान हो जाएगा 24, 100% का मान हो जाएगा 240। तो 240 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शंकु की ऊंचाई दोस्तों 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए क्या होगा? देखिए दोस्त, शंकु का आयतन आपसे पूछा गया है। शंकु इस प्रकार से होता है, देख लीजिए, शंकु इस प्रकार से होता है दोस्तों। जो जोकर की टोपी होती है वह शंकुआकार होती है। जो जन्मदिन के समय पर छोटे बच्चों के सर पर टोपी लगाते हैं आप, वो भी क्या होता है? एक शंकु होता है, कोन होता है। इसमें क्या बोला गया है भैया? इसमें बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है हाइट, देखिए ये जो है ये हाइट है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो हाइट क्या दिया गया है? यह दिया गया है 12 है, एच का मान 12 है। आर का मान दोस्तों दिया गया है, आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे आयतन पूछा है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है आयतन। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए मान, यहाँ पर मान रखेंगे 1/3 पाई का मान दोस्तों रखना है 22/7, 22/7। आर का मान 14 है, 14 गुणे 14 कर देंगे क्योंकि 2 घात है, 14 गुणे 14 हो जाएगा। एच 12 दिया है। देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 बार में कटेगा यहाँ से, और 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 कटेगा यहाँ से। यानी आपको क्या करना है? 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 4 करना है। ठीक है दोस्तों, 22 गुणे 2 गुणे
14 गुणे 4 करना है, तो आप यहाँ से इकाई का अंक देख लीजिए कितना आएगा, यूनिट डिजिट। 4 चौको 16, इकाई का अंक 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, इकाई का अंक दोस्तों 4 आएगा। और एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर 1 में, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त कितना आसान है, बस आपको यूनिट डिजिट चेक कर लेने थे दोस्तों। भैया 22 गुणे 2 करेंगे, गुणे 14 करेंगे, गुणे 4 करेंगे, तब कहीं आपका आंसर आएगा। आप इकाई का अंक, इकाई के अंक से आप हल कर सकते हैं। 22 में 2 है, तो 2 का गुणा इस 2 में कर दीजिए, ठीक है। इस 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 का गुणा इन 4 में कर दीजिए, 16 हो जाएगा। 16 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 6 का गुणा अब इस 4 में कर दीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा। इकाई का अंक दोस्तों 4 आएगा, बस यही इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? बताइए भैया, आप सभी प्यारे भाई एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? भैया आपको सवाल लगाने नहीं होते हैं, बस आपको क्या करना है, अप्रोच लगाना होता है कि कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। सवाल तो दुनिया लगाएगी दोस्तों, लेकिन आपको उनसे फास्ट चलना है। आपको दोस्तों उनसे फास्ट चलने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसी वृत्ताकार पार्क के अंदर उसकी परिसीमा की अनुदिश 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। यदि इस पार्क की त्रिज्या 16 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई का मान 3.14 का उपयोग करना है। देखिए कहीं न कहीं फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वृत्ताकार पथ है और इसमें 4 सेंटीमीटर का एक रास्ता भी है। तो ये जो हिस्सा दिख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो हिस्सा है आप, इस हिस्से को कहेंगे आप रास्ता। यही हिस्सा दोस्तों जो आप दिख रहे हैं, ये वाला जो मैं पेंट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा क्या है? रास्ता है। इसकी चौड़ाई क्या है भैया? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है? 4 मीटर दिया गया है। ये 4 मीटर रास्ता है, ठीक है। यह 4 मीटर रास्ता है दोस्तों। और इसकी त्रिज्या, यदि इस पार्क की त्रिज्या, ये जो पार्क है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्क है, इसकी त्रिज्या दोस्तों 16 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉरी 16 मीटर दिया गया है। चौड़ाई दोस्तों अगर इसका बात करें तो 4 मीटर है, तो अंदर का त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 मीटर, ठीक है। एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है दोस्तों? अब आपको क्या निकालना है? इस जो रास्ता है दोस्तों, ये वाला जो रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करिए, इसमें 2 वृत्त बन रहे हैं। पहले बड़े वृत्त में से आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो रास्ता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। रास्ता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कितना होगा इसका राइट आंसर। देखिए करना क्या है इसमें, करना यही है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना है, ठीक है भैया, ठीक है। इतना काम करना है दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है भैया। तो इसमें से आप इसका प्रयोग करके इसका आंसर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट में अपना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है उसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है, एक व्यक्ति जे से, एक व्यक्ति है दोस्तों जो जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह एक निश्चित गति से के से जे तक वापस आता है। यदि उसकी औसत गति 660/17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के से जे की ओर जाते समय उसकी गति क्या है? देखिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। आइए औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज स्पीड बराबर होता है दोस्तों 2x/y प्लस वाई। एवरेज गति दिया है दोस्तों 660/17 बराबर 2 गुणे यक्स, एक 55 दिया गया है एक गति। यक्स और वाई क्या है? दोनों गतियां हैं, जाने का और आने का। एक 55 दिया गया है, वाई का मान नहीं पता दोस्तों, वाई का मान निकाल लेंगे। यक्स 55 है दोस्तों, 55 प्लस वाई कर दीजिए।
55 प्लस y कर दीजिए। अब आपको इसको हल भी नहीं करना है प्यारे साथियों, हल करेंगे तो कहीं न कहीं आप समय ज़्यादा लगा देंगे। आपको हल नहीं करने हैं तो कौन-सा अप्रोच लगाइएगा? देखिए यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें नीचे क्या है 17 है, ये 17 है, यानी ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए। अब y का मान क्या रख दें कि 55 जोड़ने पर 17 का गुणक बन जाए, इन्हीं में से आपको रखना है, इन चारों विकल्पों में से रखना है। अगर मान के चलिए आप 24 रख लेते हैं, तो 24 आप 15 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा 79, तो 17 का गुणक तो 79 नहीं होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आप 38 रख देंगे, तो 38 आप 55 जोड़ेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा 8 5 13 और 5 3 8 9 93 हो जाएगा। 93 17 का गुणक नहीं होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 30 रखेंगे दोस्तों, तो 55 और 30 होता है 85 और 17 का गुणक होता है 85, तो इसका मतलब साफ है कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगाने हैं दोस्तों, ठीक है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया भैया। आप एक बार सभी लोग इसका आंसर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है? वीडियो को लाइक, कमेंट जो भी करना है दोस्तों कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस आयत का परिमाप कितना है? देखिए दोस्तों, उस आयत का परिमाप कितना है? देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यल इंटू बी होता है, ठीक है? यह किसके बराबर है दोस्तों? यह बराबर किसके है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एस, क्योंकि सभी भुजाओं का हमने सभी वर्ग की सभी भुजाओं को हमने ए मान लिया है, तो भुजाओं का स्क्वायर ही होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई दिया है दोस्तों 18, यल का मान 18 है, बी का मान नहीं पता है, बी का मान निकाल लेंगे, बराबर ए का मान दिया है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 18 से काटेंगे, 18 आठे 118 से काटेंगे अगर इसको, तो कितनी बार में जाएगा देखिए, 18 से काटेंगे तो 18 आठे 144, 8 बार में कट जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा दोस्तों, बी का मान यहाँ से हो जाएगा प्यारे साथियों, बी का मान हो जाएगा 8। बी का मान यदि 8 हो गया तो आपसे परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। 2l का मान दोस्तों 18 है और बी का मान 8 है, तो 18 प्लस 8 कर दीजिए, 18 प्लस 8 करेंगे, 18 और 8 26 होगा दोस्तों, और 26 दूना क्या हो जाता है 52, 26 दूना 52, तो इसका आंसर 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों, मैंने 12,000 रुपये में एक एसी खरीदा और उसके परिवहन पर 400 रुपये खर्च किया, फिर उसने उसने इसे 14,000 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सीपी और एसपी का निकाल लीजिए रेशियो। 12,000 में खरीदा है, 400 रुपये उस पर खर्च किया है परिवहन पर, यानी जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है एक सामान खरीदने में, वो टोटल आपका सीपी होता है। तो यहाँ पर देखिए 12,000 प्लस 400, तो 12,400 इसका हो जाएगा सीपी, 12,400 सीपी हो जाएगा। बेचा कितने में है दोस्तों? तो 14,000 में इसने बेच दिया है, 14,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग, ये अनुपात है, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी काटेंगे इसको, 4 से काट दीजिए दोस्तों, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी 35 बार में कट जाएगा। 31 का सामान दोस्तों 35 बिक गया, कितने का फायदा हो गया? तो 4 का फायदा हो गया, 4 का फायदा हो गया दोस्तों किस पर? 31 पर, गुणे 100, गुणे 100 हो गया दोस्तों। आप देखिए ये हो गया 400 बटे 31, 400 बटे 31 अगर भाग दीजिएगा
तो कितना आएगा, 400 बटे क्या करना है आपको, 31 करना है। ठीक है, 400 बटे 31 करना है दोस्तों। कितनी बार में जाएगा, एक बार में तो जाइबा करेगा। यहाँ से बचेगा दोस्तों 9, हो जाएगा 90। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी 12 दशमलव कुछ आएगा, तो 12 दशमलव कुछ आएगा, इसका मतलब बी दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, 31 दूना 62 होता है दोस्तों, 62 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8, और 8 में से 6 गया तो बचेगा 2। अब यहाँ से दोस्तों क्या करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा दोस्तों, आप दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाइए, एक जीरो बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो 12 दशमलव कुछ आना चाहिए। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा दोस्तों, तो 12.9 आएगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12.9%। आप लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, भाग दीजिए, आपको भाग तो आने चाहिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है भैया, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि P और Q दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि P में 20% वृद्धि होती है और Q में 40% की कमी होती है, तो उनका योगफल समान रहता है। P Q से कितना परसेंट अधिक है, पी क्यू से दोस्तों कितना परसेंट अधिक है, यह क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो आप हमें बता सकते हैं भैया, बताइए भैया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या करना है इसमें, आपको क्या करने हैं इस बात को समझिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, कैसे आपको इस सवाल को हल करने हैं, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, देखिए। एक साइड में यहाँ पर आपको लिखना है P और एक साइड कौन है, Q है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20% का मतलब 1/5 होता है। देखिए दोस्तों, P में क्या बोला गया है दोस्तों, 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो 120% हो जाएगा, यहाँ पर 120% ये हो जाएगा, अनुपात निकालना है यहाँ पर। और Q में 40% की कमी कर दिया जाए तो ये 60% हो जाएगा। 60 एकम 60, 60 दूना 20, 60 दूना 20, कह रहा है पी क्यू से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों। पी जो है क्यू का दोगुना है, जब कोई चीज़ दोगुना होगा तो 100% होता है वृद्धि, तो 100% इसका सही उत्तर है 100%। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। कितना अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, तो 100% अधिक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से ये सवाल लगाने थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए भैया। चाक की एक छड़ में 12% कैल्शियम, 3% कार्बन, तब उस चाक की 1.5 किलोग्राम भार छड़ की छड़ में शेष पदार्थों की मात्रा कितनी है। 100% का मान दोस्तों दिया गया है, जो छड़ था उसका 100% का मान दिया गया है 1.5 किलोग्राम। 100% का मान दोस्तों, 100% का मान है कितना, 100% का मान दिया गया है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 12% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12 3 15% तो हो गया, 15% कैल्शियम और कार्बन हो गया, बचा कितना, शेष जो बचा है दोस्तों वो 85% बचा है। तो 85% इसमें क्या है दोस्तों, अन्य पदार्थ हैं। 85% का मान पूछा है, 85% का मान निकालना है आपको।
1.5 बटे 100 गुणे 85 करना है। ठीक है, 85 करना है। भाग देंगे इसको, दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक भैया, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काटे पीटे करेंगे अगर दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ से। देखिए दोस्तों, आंसर ग्राम में दिया गया है तो आप इसको ग्राम में बदल दिए, 1 किलोग्राम में है, ग्राम में जब बदलेंगे तो आप क्या करिए, इसमें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होता है, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए। जब तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 का गुणा 85 में करना है, तो 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75, इकाई का अंक 5 आएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। 15 पाँचे 75 के 5, हासिल का दोस्तों 7 हो जाएगा। 15 बाटे 120 और 7 127, 127, 1275 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 1275 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर है, 1275। ठीक है दोस्तों, चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी होती है तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो। क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, 10% की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि होनी चाहिए बात बोला गया है, और आपसे किसकी बात कर रहा है निकालने के लिए, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए। चौड़ाई की बात कर रहा है दोस्तों, अगर चौड़ाई निकालना, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए, चौड़ाई निकल जाएगा। पहले क्षेत्रफल उसका 100 था दोस्तों, पहले क्षेत्रफल क्या था, 100 था, तो उसकी लंबाई भी पहले क्या थी, 100 थी शुरुआत में। अनुपाते, अनुपात निकाल लेंगे, संबंध है यहाँ पर, अनुपात का चिन्ह लगाइए। अब क्या कर रहा है कि उसकी क्षेत्रफल में उसकी क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि होती है, यानी 110 हो जाता है। कब, जब लंबाई में 10% की कमी करते हैं तब। कट इतना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, यह हो जाएगा 9 संबंधे 11। 9 क्षेत्रफल था, 11 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, किस पर, 9 पर। 2/11, 2/9 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/9 का मतलब क्या होता है, 100 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। 200/9 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बस इतना काम करना था इस सवाल में आपको। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, और यहाँ पर दिया गया है भैया, यहाँ पर दिया गया है आपके लिए क्वेश्चन है भैया कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य की आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य बताइए। बालिग के टिकट का मूल्य कितना होगा दोस्तों, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे साथियों। एक बार सभी प्यारे भाई इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सभी प्यारे साथी एक बार सभी इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे भैया, आप सभी प्यारे भाई समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत क्या है, 24 रुपये है। क्या है दोस्तों, 24 रुपये दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 बालिग और प्लस का 2 बच्चों का जो टिकट का कीमत दिया गया दोस्तों, वह है 24 रुपये दिए गए हैं। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य का आधा है, यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य का दोस्तों आधा है, यहाँ से समझिए, एक बच्चे के टिकट का मूल्य एक चिल्ड्रेन के टिकट का मूल्य एक बालिग के मूल्य का एक बालिग के मूल्य का आधा है, ये बात बोला गया है। तो इसको हम कह सकते हैं सी का अनुपात दोस्तों 1 होगा, बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
बी का अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यहीं पर मान रख दीजिए, बी का मान 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से। सी का मान 1 है तो 1 दूना 2 मतलब 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 24। 4 + 2 बराबर हो जाएगा किसके 24। ये अनुपात में आ रहा है दोस्तों 4 2 6, 4 2 6 अनुपात का मान दोस्तों 24 है। 6 अनुपात का मान दोस्तों 24 है तो 6 चौको 24, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक अनुपात का मान दोस्तों 4 है तो आपसे किसका पूछा गया है बालिक के टिकट का मूल्य बता दीजिए। तो बालिक के टिकट का मूल्य क्या है दोस्तों, बालिक के टिकट का मूल्य दोस्तों 2 अनुपात है तो 2 अनुपात का मान निकालना है। 2 का मान क्या हो जाएगा 8, 2 अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों 8 हो जाएगा। 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, एक ऑप्शन में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बता दीजिए, क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? क्या सभी प्यारे साथी को इसमें कोई दिक्कत है? जितने भी प्यारे दोस्त हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है इसमें। ए और बी 400 लीटर के मिश्रण में ए की मात्रा 240 लीटर है। दिए गए मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात कितना है? चार ए और दो, इसमें दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों को मिलाकर 400 लीटर बना दिया गया है। दोनों को मिलाकर कितना बना दिया गया है 400 लीटर बना दिया गया है। मिश्रण में ए की मात्रा 240 है। ये क्या है दोस्तों 240 है। तो बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। इसका अनुपात आपसे पूछा है, अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालिए यहाँ से कैंसिल, तो 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 संबंधी 2 इसका अनुपात आएगा। 3 संबंधी 2 यानी 3/2 कह सकते हैं दोस्तों। 3/2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट से 100 ग्राम निकाल कर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों दुकानदार का लाभ परसेंट बताना है कितना है, बताइए प्यारे साथियों, दुकानदार का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? तो दुकानदार का लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों, क्या करिएगा यहाँ पर देखिएगा। 1000 ग्राम वो खरीदता है 40 रुपये में। 1000 ग्राम खरीदता है दोस्तों 40 रुपये में। पहले आप इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकालिए। 1000 ग्राम 40 रुपये हैं, लेकिन वो बेचता है कितना, वह 100 ग्राम मार लेता है, 100 ग्राम कम देता है, इसका मतलब 900 ग्राम देता है। तो 900 का मान निकाल लीजिए। 900 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 40/1000 गुणे 900। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 36। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं 36 में खरीदा है दोस्तों, अब 45 में बेचता है। 36 में खरीदा है दोस्तों, 45 में वह सामान को बेचता है, तो कितने का फायदा कमा लेता है दोस्तों? 36 का सामान 45 में बिका है तो कितने का फायदा हो गया 9 का फायदा हो गया। किस पर 36 पर, 36 पर। ठीक है, तो 9 चौको 36, 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%। 25% ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर है। 25% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया भैया। आप सभी प्यारे साथियों एक बार इसको लगाइए, पढ़िए, सवाल को समझिए। देखिए क्या कहा गया है। रेशमा अकेले एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकती है।
भावना रेशमा से 40% अधिक कुशल है, भावना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए दोस्तों, एक है रेशमा और एक है भावना। भावना रेशमा से 40% कुशल है। 40% का मतलब होता है 2/5। भावना रेशमा से 40% कुशल है। रेशमा दोस्तों अगर 5 है तो भावना कितना है? 2 कुशल, यानी 2 ज्यादा 7 अनुपात है। ठीक, रेशमा अकेले इस काम को 14 दिन में करती है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 14 गुणे 5 कर दीजिए। 14 गुणे 5, रेशमा का क्षमता 5 है, 14 दिन में करती है, टोटल काम यह हो गया। तो पूछा है कि भावना के लिए कितना दिन में करेगी? भावना का क्षमता क्या है? 7 है, 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 2 5 10, तो 10 दिन लगेगा भावना को अकेले इस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप बोर्डमास का नियम लगाएंगे। बोर्डमास का नियम लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमास का नियम लगाइए। यहाँ पर यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको जब भाग में बदलेंगे, सॉरी यह भाग में दिया गया है दोस्तों, ये भाग में दिया गया है। जब गुणा में बदलेंगे इसको, जब इसको आप गुणा में बदलेंगे तो यह 25/1 हो जाएगा। 25/1 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 बार में कटिएगा, 5 × 5 = 25, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? इसका काम खत्म। यहाँ पर इसको गुणा करना है तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा? ए 7 बट्टे दोस्तों हो जाएगा 12। 7/12 हो जाएगा। फिर गुना करना है ए 6/5 से, 6/5 से, 6 दूनी 12, यानी 7 बट्टे हो जाएगा 10। यानी यहाँ तक का जो सोल्यूशन करने के बाद 7/10 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 7/10 आ रहा है, और प्लस 14/3 गुणे 9/10 प्लस का 5, और इधर क्या बचा? 25 में भाग देना है दोस्तों 10 से, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/2, 5/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर? यानी 5/2 माइनस 1, 7/10, 14/3 गुणे 9/10, और 5 को हल करना है आपको। अब आप हमें यह बता दीजिए दोस्तों कि इसको हल करने के बाद क्या आंसर आ रहा है इसमें से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर आ रहा है आपका? कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, 4 क्वेश्चन और आपके सामने आएंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी आपको बोर्ड मास का रूल ही लगाना है दोस्तों। तो बोर्ड मास का रूल कैसे लगाइएगा? देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। पहले इसको हल करिए, छोटा वाला इसको हल करिए। 5 × 5 = 25, 25 28 का अंतर क्या हो जाएगा? 3, 3 हो जाएगा यहाँ से, और 8 × 9 = 72, 3 × 75। यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक का 75 हो गया। माइनस का 85 करेंगे दोस्तों, माइनस का 85 करेंगे तो माइनस का 85 करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? 10, 10 भाग करना है 700 में, तो एक जीरो कम हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 प्लस का 67 हो जाएगा, यानी 70 प्लस का 70 प्लस माइनस 67 होगा। तो घटाइएगा, क्या बचेगा? 3। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 3। ऑप्शन नंबर 4 में 3 है दोस्तों, और यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। क्या कहा गया है? देखिए, क्षेत्रफल 240 मीटर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का विकर्ण 16 मीटर लंबा है, तब उस खेत पर 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत कितना होगा दोस्तों? देखिए, समचतुर्भुजाकार खेत है। खेत दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यह एक समचतुर्भुजाकार है दोस्तों। यह एक समचतुर्भुज किससे बनता है दोस्तों? वर्ग से ही बनता है। ठीक है, समचतुर्भुजाकार है दोस्तों यह। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसको बोलते हैं
देखिए भैया, देखिए यहाँ पर ये जो इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये दो विकर्ण दिए, विकर्ण है इसमें, और जो दोनों विकर्ण है दोस्तों यह 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों, 90 अंश पर काटते हैं। एक विकर्ण की लंबाई दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, एक विकर्ण मान लेते हैं 16 मीटर लंबा है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई नहीं पता है, हम इस टोटल की लंबाई क्या मान लेते हैं, टोटल लंबाई ही मान लेते हैं दोस्तों। टोटल लंबाई क्या दिया गया है यहाँ पर, टोटल लंबाई इसको 16 ही मान लेते हैं। ये टोटल लंबाई 16 दिया गया है, टोटल ये लंबाई क्या है 16 है। इस टोटल लंबाई की नहीं पता है तो हम इसको डी मान लेते हैं, ये डी है, यह 16 दिया गया है। हम जानते हैं कि इसका जो विकर्ण का इसका जो फार्मूला बनता है दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 d1 × d2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 दिया गया है, बराबर 1/2 d1, d1 16 है, d2 नहीं पता, निकाल लेते हैं d2 को, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कटेगा, इससे काट लीजिए, 8 बार में जाएगा, 8 तिया 24, यानी d2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, d2 का मान हो जाएगा यहाँ से 30, D2 का मान 30 हो गया। अगर ये पूरा 16 है दोस्तों, अगर ये पूरा 16 है तो ये क्या है, पूरा 30 है, तो ये आधा 8 होगा, है आधा 15 होगा, आधा 8 आधा 15 होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अगर दोस्तों, तो जो आंसर आएगा ना वहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद एक भुजा आएगा, अब भुजा जो भी आएगा उसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा है दोस्तों, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करने के बाद 21 से गुना कर दीजिए। कहने का मतलब यह है, ऑप्शन जो है वह 7 से कटना चाहिए, लेकिन 7 से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, इसको हल ही कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको ये निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, तो क्या करिएगा, इसका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जोड़ दीजिए अंडर रूट में, अंडर रूट में आप क्या कर दीजिए यहाँ से दोस्तों, 64 प्लस 225 जोड़िएगा, 289 हो जाएगा दोस्तों। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। यानी इसकी जो भुजा है ए है वह 17 सेंटीमीटर या 17 मीटर आ रहा है, 17 मीटर आ रहा है। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और गुणे 21 कर दीजिए, बस इतना काम करना था आपको। तो 17 का गुना जब 4 में करिएगा, 17 गुना 4, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इकाई अंक देख लीजिए यहाँ से, 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 आएगा। और 8 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 8 ए ऑप्शन में दिया गया है, 8 ए ऑप्शन में दिया गया है, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इकाई के अंक से ही हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक मिल गया तो आंसर सही है। क्लियर है दोस्तों, बताइए सभी लोग एक बार बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत डाउट परेशानी है दोस्तों, बताइए भैया, इसमें कोई दिक्कत आपको है। 1488 28 इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, देखिए, पी और क्यू कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि आर एस उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर एस इसे एक साथ करने में कितना दिन लेंगे। देखिए, पी प्लस क्यू जब काम करते हैं तो इसको 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आर और यस इसको 8 दिन में कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 24 से भाग देंगे यहाँ पर दोस्तों, तो एक बार में जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बार में जाएगा। पी क्यू आर एस चारों लोग जब मिलके काम करेंगे तो 3 + 1 4 की क्षमता से काम होगा, 4 छक 24, 6 दिन का समय लगेगा, तो 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्त, ये 20वां नंबर प्रश्न है और यही लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं। 20 नंबर का प्रश्न है, यही लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्या होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार कर रहूँगा करूँगा। कल जब मैं अगला जो प्रैक्टिस सेट कराऊँगा दोस्तों, आपके लिए आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको हल करिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बाकी कल मैं इसको ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से कल। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामना है धनतेरस, दीपावली और छठ का। तो आप सभी प्यारे भाई अपनी तैयारी मेहनत और लगन से करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।